गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना इस अकेडमी चंबा। हमने पहले ये इंतला किया था कि हम जम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर खास ये जम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस जो है वो सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल्स के अंदर ज़्यादा रहते हैं। जेबीटी टीजीटी या बाकी अदर एग्जामिनेशंस के अंदर जम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस नहीं रहती है। मैं कुछ सेंटेंसेस के ऊपर आता हूँ। पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए वीडियो ये है। जम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हैं हम लोग, या जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स वी कैन से, पोर्शन ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। आते हैं 1 to 1 हम लोग। दिस इज द सेंटेंस वी हैव। 13th सेंटेंसेस। अगर हम जिक्र करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ मेंशन है। आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पे सेंटेंसेस जो गिवन है किस हिसाब से हम इन जम्बल्ड सेंटेंसेस को पुट ऑन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या है अंडरस्टैंड करना। ये एसएससी सीजीएल में आए थे। 6 पोर्शन दिए हुए सेंटेंस के, उसको आपने एक अरेंज्ड मैनर में लिखना है कि पहले कौन सा पोर्शन आएगा, फिर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। पहला और छठा पोर्शन जो है वो सेम, माने शुरुआत उसकी यहीं से है और एंड उसका यही है। बस बीच के जो 4 सेंटेंसेस होंगे या 4 पोर्शन जो होंगे उसको आपने मैच करना है कि पहले आर आएगा कि पहले क्यू आएगा कि पहले पी आएगा। ऐसे ही 2 सेंटेंसेस इस बार पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिले थे। When the impressionist, आगे डैश 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 और लास्ट में more emphasis on the scene, ऐसे आएगा। बीच में क्या आएगा, पहले एस पहले आएगा and many other things. When the impressionist painted pictures of people, they made them look like everybody and often putting people you would see. क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, फटाफट से मैच। सारे इन क्वेश्चंस के आंसर लगा सकते हैं। तो ओनली थिंग दैट वी कैन रिमेंबर और हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि हमें टाइम सेविंग कैपेसिटी होनी चाहिए, जल्दी आंसर लगने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप आंसर जल्दी नहीं लगाते हैं तो फिर काम खराब है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है। ABCD ऑप्शंस आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है। अब देखिएगा, When the impressionist, ऑब्वियस सी बात है कि इम्प्रेशनिस्ट कोई पर्सनैलिटी है और कोई काम करने वाले परफॉर्मर है। तो यहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है इसके बाद कोई एक काम आएगा, कोई वर्ब का जिक्र होगा। When the impressionist painted pictures of people, तो माने S पहले आ गया। अब S पहले आया तो A भी गलत हुआ और C भी। तो यह आंसर B है या फिर D है। अब चलते हैं कि पहले R आएगा कि पहले P आएगा। अब पहले R की P देखेंगे। When the impressionist painted pictures of the R is people, तो people के साथ में people 2 बार तो नहीं आएगा, इसलिए पहले जिक्र किसका आएगा, माने ये वाला आंसर भी हो गया गलत। तो आप अंडरस्टैंड करना कि हम यहाँ पे एरर जो है या फिर जो हम जम्बल्ड सेंटेंसेस करते हैं उसमें हम आंसर सही वाला नहीं बताते हैं, हमें बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वो गलत भी निकालने होते हैं कि ये सेंटेंसेस गलत क्यों हो रहे हैं। तो पहली कहानी P पहले R पहले तो आना नहीं था, पहले आया S और S के 2 वर्जन आए, SR और SP। तो हमने SR जब देखा तो पीपल के साथ में दोबारा पीपल आ रहा था, तो हमने लगा लिया SPRQ। तो SPRQ के ऊपर आए तो फटाफट से ऑप्शन दिए हैं, पढ़ेंगे हम लोग। When the impressionist painted the pictures of people, they made them look like people you would see, everybody and often putting more emphasis on the scene। तो मेरा कहने का ये है कि उस पर्टिकुलर वक्त में, उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप लोग जो है
इसके हाँ ना और सेंटेंसेस बनाते फिरे। आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी चीज नहीं आ सकती है। पहले 4 ऑप्शन में जो पहले नहीं आ सकता है उनको डिलीट कीजिए, फिर बाकी 2 जो बचे होंगे उनमें चेक इन कीजिए। और यहाँ पे पीपल के साथ में पीपल दोबारा आ रहा था, हमने ये भी रिमूव किया तो आंसर बचा SPRQ। तो अंडरस्टैंड करना, जम्बर्ड सेंटेंसेस की यही जिंदगी है कि जम्बर्ड सेंटेंसेस को हम यहाँ से वहां गलत एरर जो है उसको देख के निकालते हैं गलत कौन सा है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिर वही कहानी, पहला सेंटेंस एज इट इज, मैंने पहला पोर्शन एज इट इज, लास्ट पोर्शन एज इट इज, 4 है इनका, इनको मेजर करना है। तो या तो S पहले आएगा, सेंटेंस दिए हुए तो S पहले आएगा, या P या R। Sherlock Holmes is the who exceptional individual। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि शेरलॉक होम्स कोई इंसान है, कोई आदमी है, कोई मैन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद इसका जिक्र होगा, इसके एडजेक्टिव्स होंगे, इसके बारे में जिक्र किया। नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है नाउन के बाद इसके एडजेक्टिव का जिक्र होगा, इसके विशेषण का जिक्र होगा। तो शेरलॉक होम्स जो है वो अगर नाउन है तो एडजेक्टिव का जिक्र जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एडजेक्टिव आया कि वो एक एक्सेप्शनल इंडिविजुअल है। तो माने यहाँ पे ए भी गलत हुआ और यहाँ पे डी भी गलत हुआ, या हमारे पास ऑप्शन में बी सही है या हमारे पास ऑप्शन में सी सही है। तो लिखा हुआ है शेरलॉक होम्स इज द एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हु इज इन अ स्टेज ऑफ ग्रेस। क्योंकि इसका जिक्र है तो उसके बाद एक प्रोनाउन आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल है ये नाउन का प्रोनाउन बना है, तो उसके बाद जिक्र आना चाहिए कि हु, क्योंकि वो आदमी है तो उसको एक इन अ सेंस ऑफ एक्सेप्शनल प्रोनाउन, या हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन की फॉर्म में आना चाहिए। तो प्रोनाउन की फॉर्म में आया, इसका हु बन गया, हु इज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस। तो माने यहाँ पे SPRQ ये सेंटेंस सही हुआ। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ या ये सिखा रहा हूँ कि जम्बर्ड सेंटेंसेस करते कैसे। जो मैं सेंटेंसेस करवाऊंगा पेपर में वो नहीं आएंगे, लेकिन उससे छूते छूते एक सेंस बनेगी आपकी, उस सेंस के ऊपर क्वेश्चन निकलते हैं। Sherlock Holmes is the exceptional individual who is in a state of grace because in him scientific curiosity is raised to the status of a heroic passion। SPRQ। मैं सिर्फ आपको ये मेंशन कर रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं जम्बर्ड सेंटेंसेस, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे करवाए वो सेंटेंसेस श्योर नहीं पेपर में आएंगे कि ये जम्बर्ड सेंटेंसेस कुछ भी आ सकते हैं। आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है कि वो आप मैच कितनी जल्दी कर पाते हैं। द गोल्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम, लास्ट वन इज द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। द गोल्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम, या तो पहले S आएगा या P आएगा या Q आएगा या P आएगा। तो या तो पहले P का जिक्र होगा या Q का जिक्र होगा या S का। ठीक है आपने, द गोल्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम, schooling is to prepare students। the goals of our present system, आगे अगर S पे आते हैं तो है ऑफ प्राइमरी, तो ऑफ के साथ ऑफ नहीं बचेगा। the goals of our present system of primary and secondary schools students is to prepare, ऐसा आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे P भी है जिक्र, तो P क्या है? द गोल्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम स्कूलिंग इज टू प्रिपेयर, ये गलत हो गया तो P पोर्शन गलत हुआ। S और Q में आते हैं, Q पहले आते हैं। द गोल्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये भी नहीं आया, तो माने हमारे पास बच गया सिर्फ P, सॉरी P भी हो गया और Q भी हो गया, R बच गया हमारे पास एक, सॉरी Q बच गया। P डन हुआ तो P नहीं आएगा पहले, इसके बाद S हुआ, S नहीं हुआ, Q हो गया है। अब सिंपली एक बचा S, तो माने शुरुआत S की सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर हो गई है। द गोल्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी P schooling is to prepare, Q students for the examination system, R which will take them to the बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, SPQR। मैं इसलिए कह रहा हूं कि SPQR, यही रीजन है कि आप ये जानते हैं कि थोड़ा सा वक्त तो हर किसी को लगेगा,
कि पहले कहाँ आएगा, पहले कहाँ। 15 से 20 सेंटेंसेस तो हर किसी को लगेंगे यहाँ पे, 15-20 सेंटेंसेस जो है वो हर किसी को लगेंगे, हर कोई इन्फॉर्म करेगा, हर कोई ये बताएगा, हर किसी की इंफॉर्मेशन ही होगी कहाँ क्या यूज होना चाहिए, कहाँ क्या यूज होना चाहिए। द गोल्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिस्टम एस of primary and secondary, P schooling is to prepare, Q students for the examination system, R which will take them to the best technical institution in the world, in the country. तो S P Q R आपको अगर पहला वाला पोर्शन मिल गया तो आप उसके बिहाफ पे इजीली आंसर कर सकते हैं। Egotism is the most common fault of mankind. और 6 एज इट इज है, खड़ा वहीं पे, और PQRS में से आपने इसको रिलेट करना है। तो दिया हुआ है या पहले P आएगा या पहले Q आएगा, PQR, तो पहले या तो P आएगा या Q आएगा, R आएगा। सो PQR लिखा हुआ है, egotism is the most common fault of mankind, and then we have P पे आए, however तो ये गलत हो गया। Egotism is the most common fault of mankind. It is the product of, ये हो सकता है Q, तो Q वर्जन से आया क्योंकि यहाँ पे egotism का जिक्र है। egotism is the most common fault of mankind. It is the, तो माने क्योंकि ये egotism को प्रोनाउनिक फॉर्म में ले रहा, तो प्रोनाउन इट हुआ, माने Q वाला सेंटेंस Q से शुरुआत हो रही है इसकी, तो Q P ऐसा आप देख लेते हैं। Egotism is the most common fault of mankind, Q. Then we have P, sorry, Q first. It is the product of a perfectly natural desire to display oneself. However, with time it becomes an exaggerated form of self-display. As beyond any shadow of doubt, it is a defect that ought to be constantly assessed. And then S we have, so last में R we have. This is necessary as it impairs the personality and frustrates all efforts at self improvement. तो यहाँ पे हमारा QPSR सही है। आपने पहला सेंटेंस शुरुआत जो है उस पे फोकस करना है, अगर शुरुआत पे फोकस हो गया तो काम सही हो जाएगा। द वॉचमैन आगे आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 17 का जो बिगिनिंग पोर्शन है वो है फर्स्ट और एंडिंग पोर्शन है 6। इसके बीच में कहानियां क्या है, द वॉचमैन डैश woke up when, the watchman woke up। ये वॉचमैन है तो वॉचमैन के साथ में किसी वर्ब या एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे द वॉचमैन एंड तो नहीं आएगा, द वॉचमैन विग भी नहीं आएगा, द वॉचमैन ही भी नहीं आएगा, कि यहाँ पे प्रोनाउन इतनी जल्दी यूज नहीं होता है। सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पे अगर प्रोनाउन यूज नहीं होता, यूज क्या हुआ यहाँ पे क्यों कहाँ आ रहा है, तो हमारा बी भी गलत हुआ और डी भी गलत हुआ, तो यहाँ तो हमारा ए सही है या फिर सी सही है। ए के ऊपर आए तो लिखा हुआ क्यू के बाद एस आएगा। द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हर्ड द डॉग, तो सही है। वोक अप व्हेन ही तो ऐसे बनेगा, तो क्यूएस, तो क्यूएस पहले आया तो क्यूएस आरपी भी है और क्यूएस पीआर भी है, माने क्यूएस के बाद हमें आरपी में देखना पड़ेगा। लिखा हुआ द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हर्ड द डॉग बार्किंग एंड फाउंड टू थीव्स विद ब्लैक मास्क ट्राइंग टू गेट इन। एंड फाउंड, तो P पहले आएगा तो इसलिए यहाँ पे C आंसर आएगा। QSPR, the Q is QSPR. The watchman woke up when S he heard the dog barking, then P and found two thieves with a black mask trying to get in. तो ये QSPR is the right version. नेक्स्ट हमारे पास है द स्टूडेंट, फिर वही से 1 और 6, फर्स्ट और 6 जो है सेंटेंसेस वो एज इट इज है, तो फर्स्ट और 6 एज इट इज है, बीच में आपने यहाँ वहां शफलिंग करनी है। दिस पर्टिकुलर सेशन इज नॉट फॉर कि आप पेपर के अंदर यही पाएंगे, दिस इज फॉर अरेंजमेंट कि आप कैसे आंसर्स निकालते हैं। द स्टूडेंट टच द अराइव्ड एंड देयर टीचर फीट ऑफ विद रेवरेंस। द स्टूडेंट RQP, सॉरी Q और R, सिर्फ Q और R से शुरुआत है, या Q होगा या फिर R, तो Q पे आते हैं। द स्टूडेंट अराइव्ड एंड Q और R है द स्टूडेंट देयर टीचर, तो माने Q शुरुआत, R गलत होगा, Q शुरुआत होगी यहाँ पे,
अब Q के बाद P आएगा कि R आएगा? Q के बाद P, तो यहाँ पे द स्टूडेंट अराइव्ड एंड टच द फीट ऑफ द टीचर, तो पहले का द स्टूडेंट अराइव्ड एंड टच्ड द फीट ऑफ, ऐसे आएगा। तो पहले यहाँ पे आया हमारे पास फर्स्ट, फिर हमारे पास आया अराइव्ड माने पहले Q का जिक्र आया, फिर टच का जिक्र आया तो यहाँ पे P का जिक्र आया, द स्टूडेंट अराइव्ड एंड टच द फीट ऑफ, तो ऐसा आया। QPS कहाँ पे है? तो QPS जो है वो B में, बस आपने ऐसे आंसर्स करने होते हैं। द स्टूडेंट टच्ड द फीट ऑफ, the student touched the feet of their teacher, the student arrived and touched the feet of their teacher with reverence, ऐसे आएगा। लास्ट 2-3 सेंटेंसेस भी है, फिर मैं इसको फिनिश करूंगा, कुछ और नए सेशन में वीडियो बनाते फिर हम उसके बाद। द समर वाज द मोस्ट, सेंटेंस को रीड करें प्रॉपर्ली, हम इसके बिल्कुल बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। लिखा हुआ है दिस समर वाज द मोस्ट डैश 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 डैश, फिर वही कहानी, आप भी कोशिश करें कि मेरे कहने से पहले आप कोशिश करें आप सेंटेंस बना लें, फर्स्ट और सिक्स्थ एज इट इज, और बीच में चीजें आएंगी। दिस समर वाज द डैश, तो या तो S आएगा या फिर P, S आएगा या R या Q, तो या S या R या Q ऐसे ले लो फास्ट से। फिर S से पहले आते हैं दिस समर was the most as year, गलत। RQ, this summer was the most R, scorching in living memory, चलते हैं। तो R पे आइए, R एक ही है, ठीक चल रहा है यहाँ पे। this summer was the most scorching in living memory, Q, and we have reason, P, to believe that next year and year after will be hotter still, ये सही है। S वाले वर्जन पे आते हैं, R वाला सही है, S वाला वर्जन हमारा गलत हो चुका पहले ही। Q वाले पे आते हैं समर वाज द मोस्ट एंड वी हैव सीजन, गलत है। रीजनिंग की तरह बस सिंपल सी सवाल है। जंबलिंग ऑफ सेंटेंसेस इज समाउ सेम एज ऑफ जंबलिंग ऑफ सेंटेंसेस इज सेम एज रीजनिंग, जैसे रीजनिंग सॉल्व करते हैं हम वैसे क्वेश्चन निकलते हैं इसके। Falcons have sharp angular wings, हालांकि Q दिया है, P दिया है और S दिया है, तो Q, P, S। पहले Q पे चलिए। Falcons have sharp angular wings, Q, and allow them, गलत, तो Q गलत हो गया यहाँ पे। S और P पे चलेंगे, पहले आते हैं P के ऊपर। Falcons have sharp angular wings, P, to dive sharply, तो ये ठीक है, P लग रहा है यहाँ पे। Falcons have sharp angular wings to dive sharply, तो P वाला वर्जन है क्या? PRSQ, P के बाद R, तो P के बाद R, to chase their prey, and PRSQ, that give them the speed to capture their victims, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे PRSQ is right answer, PRSQ is right answer। तो मैंने आपसे सिंपली कहा है रीजनिंग की तरह ये सवाल होते हैं, आपको साइड में लिख लेने हैं, शुरुआत कहाँ से हो रही, क्या हो रहा है, पजल में करना, खुद को लिख लेना है। पहले लिखने के बाद फिर अपने सेंटेंसेस पे घूमना है कि पहले Q की शुरुआत की जाए तो कैसे शुरू हो रहा है, फिर P वर्जन को लीजिए, फिर S को लीजिए, ऑब्वियसली बात है इनमें से एक बचेगा आपको कि ऐसा लिखा रहना चाहिए था, उसी से शुरुआत कीजिए, बाकी सेंटेंसेस गलत कीजिए, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये आना चाहिए। हमेशा रीजनिंग की तरह जंबलिंग सेंटेंसेस कीजिएगा, रिमूव कीजिएगा फिर उसके बाद, क्योंकि आपको आदत नहीं होती करते कैसे। जैसे एक स्टूडेंट ने रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं किए होते हैं और वो ट्राई करता है तो उसको समझ ही नहीं आती करते कैसे हैं। सेम रीजन से जबकि जिक्र होता है कि कैसे क्वेश्चंस ये निकालने हैं जंबलिंग सेंटेंसेस के, वहां भी रीजनिंग की तरह होता है। लिख लो साइड में दिए क्या है, फिर वो रीड करो सेंटेंसेस को और फिर उसको पुट ऑन करने की कोशिश करो। ये जंबलिंग सेंटेंसेस है, इससे बिल्कुल बाद आपको वीडियो अपलोड मिलेगी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर एरर। तो जंबलिंग सेंटेंसेस की वीडियो कैसी आपको लगी, हेल्पफुल आपके लिए थी तो लाइक करें सेशन को। थैंक यू वेरी मच।